नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th हिंदी के पद खंड का सेकेंड चैप्टर पद सूरदास वाला जो पद है उसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, ठीक है ना। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से देखना है और साथ ही मैं आप लोगों को इसका फ्री पीडीएफ नोट्स भी देने वाला हूँ आंसर के साथ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा जो है यहाँ पे है, सूरदास का जन्म किस वर्ष के आसपास माना जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि सूरदास का जन्म जो है वो कब हुआ था। क्या 1478 में हुआ था, 1485 में हुआ था, 1490 में हुआ था या फिर 1500 को हुआ था। तो अगर आपने इसका जो है अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि सूरदास का जन्म जो हुआ था वो 1478 ईस्वी को हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूरदास किस गांव के रहने वाले थे, ठीक है ना। आपको बताना है कि किस गांव का रहने वाले थे। तो सूरदास जो थे वो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम के रहने वाले थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूरदास के गुरु कौन थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सूरदास के गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सूरदास के जन्म के समय उनकी आंखों की स्थिति क्या थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना होगा कि सूरदास के जन्म के समय उनकी आंखों की स्थिति क्या थी। तो आपको पता होगा दोस्तों कि सूरदास जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सूरदास की प्रमुख रचनाओं में कौन सी शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना जो है वो सूरदास की नहीं है। क्या सूरसागर नहीं है, साहित्य लहरी नहीं है, राधा रसकेली नहीं है या फिर गीता नहीं है। तो ऊपर वाले ये तीनों तो है, लेकिन गीता जो है वो सूरदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। क्या 1583 को हुई थी, 1570 को हुई थी, 1600 को हुई थी या फिर 1590 को हुई थी। तो सूरदास की मृत्यु जो हुई थी वो 1583 ईस्वी को हुई थी, ठीक है ना। और वो भी अनुमानता है ये, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सूरदास की किस रचना से प्रस्तुत पाठ के पद लिए गए हैं। यानी कि ये जो पद है वो किस पाठ से लिए गए हैं। क्या सूरसागर से लिए हैं, साहित्य लहरी से लिए गए हैं या फिर राधा रसकेली से लिए गए हैं या फिर सूरसारावली से लिए गए हैं। तो अगर आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो है वो सूरसागर से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रथम पद में किसके जागने की बात कही गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रथम पद में जो है ब्रज कुंवर यानी कि ब्रज कुंवर कृष्ण के जागने की बात कही गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुमुद वृंद किसके संदर्भ में कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना होगा कि कुमुद वृंद जो है वो किसके संदर्भ में कहा गया है। क्या फूल के संदर्भ में कहा गया है, पक्षी के संदर्भ में कहा गया है, वृक्ष के संदर्भ में कहा गया या फिर नदी के संदर्भ में। तो कुमुद वृंद जो है वो फूल के संदर्भ में कहा गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भ्रमर किस पर मंडराने लगे हैं, ठीक है ना। ये भी जो है पद में कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भ्रमर किस पे मंडराने लगे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है कमल पुष्पों पर, कमल के पुष्पों पर जो है मंडराने लगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम पद में मुर्गे की बांग किस समय की सूचना देती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रथम पद में जो है मुर्गे जो है वो सुबह की बांग की सूचना देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तमचूर का अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि तमचूर जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा तमचूर का अर्थ जो होता है वो मुर्गा होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सूर्य के उदय होने पर क्या होता है। तो सूर्य के उदय होने पर क्या पक्षी चहचहाते हैं, चंद्रमा का प्रकाश कम हो जाता है, गाय रंभाने लगती है या फिर इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
करेक्ट, ठीक है ना, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंबुजकरधारी किसे कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, अंबुजकरधारी इनमें से किसे कहा गया? क्या श्री कृष्ण को कहा गया, यशोदा को कहा गया, नंद को कहा गया या फिर राधा को कहा गया है? तो अंबुजकरधारी जो है वो श्री कृष्ण भगवान जी को कहा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दूसरे पद में श्री कृष्ण किसकी गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि दूसरे पद में जो श्री कृष्ण जो है वो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि श्री कृष्ण किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण जो है वो बेसन की बड़ी और बारह का जो है वो भोजन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि श्री कृष्ण के भोजन का मुख्य आकर्षण क्या है? श्री कृष्ण का मतलब कि फेवरेट भोजन क्या है, ठीक है ना, पसंदीदा भोजन क्या है? क्या दही है, मक्खन है, मिश्री या फिर दूध है? तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि श्री कृष्ण भगवान का जो है फेवरेट भोजन जो है वो मक्खन है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मिश्रित करी का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, क्या मिश्रित करी का अर्थ आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है? तो मिश्रित करी का अर्थ होता है दही में मिश्री मिलाकर, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नंद जी के बाद सूरदास किससे भोजन का जूठन मांग रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि नंद जी के बाद सूरदास जो है वो किससे भोजन का जूठन मांग रहे हैं, यानी कि जूठा किससे मांग रहे हैं? क्या यशोदा जी से मांग रहे हैं, क्या श्री कृष्ण जी से मांग रहे हैं, क्या गोपियों से मांग रहे हैं या फिर बलराम से मांग रहे हैं? तो नंद जी जो है वो श्री कृष्ण से जूठन मांग रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रथम पद में श्री कृष्ण को जगाने के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना का उल्लेख किया गया है? पहला हमारे पास है सूर्योदय, दूसरा है चंद्रमा का मलिन होना, तीसरा है गायें रंभाना, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इनमें से सभी का जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अम्बुज का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि अम्बुज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अम्बुज का अर्थ जो होता है वो कमल होता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूरदास के वात्सल्य वर्णन की मुख्य विशेषता क्या है? तो आपको बताना है कि सूरदास का जो वात्सल्य है वर्णन की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका मुख्य विशेषता जो है बाल स्वभाव का अद्भुत चित्रण, ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूरसागर किस कवि की रचना है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि सूरसागर किसकी रचना है। तो सूरसागर जो है वो सूरदास की ही रचना है, ठीक है ना, सूर से सूरसागर और सूर से सूरदास, आपको इस तरीके से याद रखना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, नंदरन्या किसे कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अगर आपने इस पाठ को अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नंदरन्या जो है वो यशोदा माता को कहा गया है, ठीक है ना, यशोदा माता यानी कि कृष्ण भगवान की माता को कहा गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्री कृष्ण जो है वो किसके साथ खेल खेल में भोजन कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण जो थे वो नंद जी के साथ जो है भोजन कर रहे थे खेल खेल में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मिश्रित करी मुख नावत किसका वर्णन करता है? जी हाँ दोस्तों, मिश्रित करी मुख नावत का अर्थ जो होता है वो श्री कृष्ण का भोजन करने का ढंग है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि श्री कृष्ण किस प्रकार के व्यंजन खाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, तो आपको बताना है किस प्रकार का व्यंजन खाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बड़ी और बेसन के बाड़े जो है ये कृष्ण भगवान खाते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जूठन का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, जूठन जो है उसका क्या अर्थ होता है? क्या बचा हुआ भोजन होता है, ताजा भोजन होता है, नया भोजन होता है या फिर पकता भोजन होता है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि जूठन का अर्थ होता है वो बचा हुआ भोजन होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सूरदास जी का काव्य किस रस पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि सूरदास जी का काव्य जो है किस रस पर आधारित है। तो सूरदास जी का काव्य जो है वो वात्सल्य रस पर आधारित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूर श्याम प्रातः उठो का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, सूर श्याम प्रातः उठो का अर्थ जो हमारे पास हो जाएगा, श्री कृष्ण उठो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सूरदास के गुरु कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि सूरदास के गुरु कौन थे, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो सूरदास के गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य जी थे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्री कृष्ण के द्वारा भोजन करने का दृश्य किस रस से ओतप्रोत है? जी हाँ दोस्तों, तो श्री कृष्ण के द्वारा जो भोजन करने का दृश्य जो है वो वात्सल्य रस से ओतप्रोत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सूरदास के वात्सल्य वर्णन में किसकी विशेषता है? जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें जो किसकी विशेषता है, बालकृष्ण की लीला का है, नंद जी का प्रेम का है, या फिर यशोदा का प्रेम का है, या फिर इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, इनमें से सभी का विशेषता है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूरदास किस भाव के कवि हैं? ठीक है ना। तो सूरदास जो थे वो वात्सल्य भाव के कवि थे, ठीक है। तो आप लोगों को इसे याद कर लेना होगा, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है और काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोगों को एकदम ध्यान से देखना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि श्री कृष्ण किस प्रकार का भोजन अधिक पसंद करते थे? जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है कि श्री कृष्ण जो थे वो किस प्रकार का भोजन अधिक पसंद करते थे। क्या दही खाना पसंद करते थे, मिठाई, फल, या फिर रोटी? तो जैसा कि आपको पता होगा कि श्री कृष्ण जो थे वो दही खाना पसंद करते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्री कृष्ण के भोजन का दृश्य किसका वर्णन करता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि श्री कृष्ण के भोजन का दृश्य जो है वो किसका वर्णन करता है। क्या वात्सल्य और भक्ति रस का करता है, केवल श्रृंगार रस का करता है, केवल वीर रस का करता है, या फिर केवल करुण रस का करता है? तो श्री कृष्ण के भोजन का दृश्य जो है वो वात्सल्य और भक्ति रस का वर्णन करता है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो है सूरदास के पद का करवा दिया है, और अगर आपको इसका कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां पे जाकर आसानी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप लोग उसका प्रिंट निकलवा कर आप लोग उसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यही था आज का हमारा वीडियो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।